गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने अपना पहला चैप्टर जो कि अर्ली मैन था वो ख़त्म कर चुके थे, उसका एंड आ गया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपके तरफ से कोई भी डाउट्स नहीं आए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा लगता है कि या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुराने जो भी वीडियोस हैं अर्ली मैन से रिलेटेड हिस्ट्री के, उनको आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप सवालों के रूप में उससे पूछ सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, जो कि है एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो बच्चों एंशिएंट सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्ली मैन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, कि अर्ली मैन ने पत्थरों से औजार बनाना सीखा, कैसे कैसे औजार बनाए, और स्टोन एज को कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया था। तो स्टोन मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मेसो का मतलब मिडिल, लिथिक का मतलब अगेन स्टोन, नियो का मतलब है न्यू और लिथिक का मतलब अगेन इसमें स्टोन। तो ये 3 स्टोन एज हमने देखा और हमने देखा कि किस तरीके से इंसान ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया और कैसे उन औजारों को डेवलप करना शुरू किया, कैसे उन हथियारों को उसने डेवलप करना शुरू किया। तो बच्चों न्यू स्टोन एज के आते आते तक इंसान जो है ग्रुप बना के रहना सीख चुका था, कस्बे बना के रहना, गांव बना के रहना, लोकेलिटी कम्युनिटी में रहना सीख चुका था। कम्युनिटी या लोकेलिटी में रहने के बहुत सारे फ़ायदे थे, बहुत सारे जो है इसके गुड पॉइंट्स थे जो लोगों को समझ में आने लगे थे। सबसे पहला तो ये कि उनका बचाव हो सकता था जंगली जानवरों से, जंगल से, माहौल से। दूसरा, एक दूसरे की मदद कर सकते थे वो। तीसरा, उनको खाना ढूंढने में बहुत सहायता होती थी। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे थे जो कम्युनिटी में रहने से इंसान को मिलते थे। तो इंसान ने गांव या कस्बा बना के रहना सीखा और वहीं से शुरुआत हुई सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन यानी कि इसका जो हिंदी शब्द है वो है सभ्यता। इंसान ने वहाँ से एक साथ मिल के किसी काम को करना सीखा, साथ में रहना सीखा। तो आज हम जिस सभ्यता या जिस सिविलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप उसको हमारा अपना सिविलाइजेशन मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशन ग्रो हुआ था रिवर इंडस के किनारे। ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था रिवर इंडस के किनारे। रिवर इंडस, हालांकि आज इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो सिविलाइजेशन यहाँ ग्रो हुआ था या डेवलप हुआ था वो माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। काफ़ी उसमें साइंटिफिक जो है डिस्कवरीज की गई उस एरा में, उस टाइम में। और आपको जान के आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि जिस प्रकार के सोसाइटी में वो रहते थे, जिस प्रकार के मकान में वो रहते थे और जिस प्रकार का वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका था, वो कई हद तक मैच करता है हमारे आज के डेवलप्ड सोसाइटी से भी। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि इतने साल पहले भी इंसान जो है इतने डेवलप्ड तरीके से कैसे रह पाता था। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अगले क्लास में हम देखेंगे या जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे, किस प्रकार की लोकेलिटी में रहते थे, उनके भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, वो ट्रेड यानी कि व्यापार क्या क्या करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल व्यापार। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड भी करते थे, उनके ट्रेड रिलेशंस भी थे। इसके सबूत हमको कई जगह पे दिखे हैं, हिस्टोरियंस को दिखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो आज जो आपका काम होगा वो ये होगा कि मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके ऊपर आप अपना एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इतने पढ़ाए गए टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन तक जिस भी टॉपिक में आपको या जिस भी लाइन में आपको डाउट हो, आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें और जिस भी लाइन में आपको डाउट हो, समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।